वेलकम। हम वापस चैप्टर के अंदर जो प्रक्रिया हमने कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ी है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर प्रारंभ करते हैं, जिसमें आपको साथ में इनकी उत्तर देखते और नोट करते जाना है और लास्ट में चेक करना कि कितने प्रश्न हमें अभी आते हैं। तो हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा और इसमें लिख रखा है कंप्यूटर संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार नाम दिए गए हैं, हरमन होलोरेथ, चार्ल्स बेवेज, ब्लेज पास्कल और जोसेफ जैक्यूट। उसमें से चार्ल्स बेवेज इसका सही उत्तर है। चार्ल्स बेवेज को हम कंप्यूटर का पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत या कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती। कंप्यूटर की भौतिक बनावट फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर या वह भाग जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या खोल करके अलग कर सकते हैं, उन भागों को क्या कहते हैं। तो ये आप नाम से स्पष्ट हो जाएगा। भौतिक बनावट या कंप्यूटर की भौतिक बनावट को ही हम क्या नाम देते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। नेक्स्ट है, और कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, पूरी प्रक्रिया ध्यान से सुनना। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को किस नाम से प्रदर्शित किया जाता है। भौतिक भागों को तो हमने कहा था हार्डवेयर, तो ये मृदु भाग सॉफ्ट पार्ट हैं जो प्रोग्राम के रूप में होते हैं, सूचनाओं या आदेशों के रूप में होते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर के इन भागों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है और एप्लीकेशंस भी आती है। नेक्स्ट स्थिति है, अगला प्रश्न, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाली यूनिट, तो उसका नाम भी आपको पता है, हम शॉर्ट में इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, सीपीयू कहा जाता है, कंट्रोल या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप इसको कंट्रोल यूनिट के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, जो कि शॉर्ट में सीयू के अंदर और कई भाग एएलयू वगैरह मिला करके हम सीयू भी नाम प्रदर्शित करते हैं। तो सीपीयू कंप्यूटर का नियंत्रण भाग है और कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास या आईसी चिप का विकास किसने किया है। तो इस चार नाम में से आपको पर्टिकुलर नाम याद है तो हम आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं, और यहां पर इसका उत्तर है रॉबर्ट नॉयसी। इंटीग्रेटेड चिप या जिसको हम शॉर्ट में आईसी चिप कहते हैं का विकास रॉबर्ट नॉयसी के द्वारा किया गया है। अगली प्रक्रिया में आप चेक करिए। फिर अभिकलित्र या कंप्यूटर, नाम आपको वापस में बोल रहा हूं, हिंदी नाम कंप्यूटर के लिए अभिकलित्र प्रयुक्त किया जाता है। तो अभिकलित्र में आईसी चिप किससे बनी होती है और उसके ऊपर किसकी परत होती है, तो हम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं कि यह सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की परत होती है, या एसआई जो इसका प्रतीक है उसकी परत होती है। नेक्स्ट प्रश्न में साथ साथ में आप देखते जाएं और उसके उत्तर उनमें सोच लीजिए। मैं इस प्रक्रिया को वापस आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट है प्रश्न, चेक करिए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। आप चाहें तो उत्तर देने के लिए पॉज कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को समझ के प्रश्न को देख करके, मैं साइड में ही खड़ा हूं, कंप्लीट प्रक्रिया आपको चारों पार्ट दिख रहे हैं, प्रश्न भी दिख रहा है, उसको आप पॉज करके सोचिए, उत्तर लिख दीजिए, फिर मैं आपका इसका आंसर देता हूं। तो कंप्यूटर डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, और यह आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड CrO2 या आयरन के ऑक्साइड की परत होती, जो कि मैग्नेटिक प्रकृति की या चुंबकीय प्रकृति की होती है। वही चुंबकीय डिस्क पर इसका उपयोग किया जाता है और लिपित परत की सहायता से हम सूचनाओं को उसमें संग्रहित करते हैं, फिर उसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न की ओर देखें, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई या किसी शब्द की लंबाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी पिछली क्लास के अंदर हमने चर्चा की थी कि दो शब्द हम काम में लेते हैं, बिट और बाइट। ठीक है, बाइट संग्रहण या मेमोरी के लिए काम में लिया जाता है, जबकि शब्दों की लंबाई को प्रदर्शित करने के लिए, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो शब्द की लंबाई को मापने के लिए हम
यहाँ पर सबसे सूक्ष्म इकाई अर्थात बिट का उपयोग करते हैं, अर्थात बाइनरी डिजिट या BIT का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न इस रूप में भी पूछा गया है कि कंप्यूटर लिखा है तो कंप्यूटर शब्द की लंबाई को नापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर या कोई भी शब्द दिया गया हो, सभी शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए या लंबाई के मापने के लिए हम बिट का उपयोग करते हैं। और इसमें आपको 2 शब्द और ध्यान रखने हैं। 8 बिट्स है तो इसी को हम 8 बिट मिला करके क्या कहते हैं, 1 बाइट कहा जाता है। और इसी तरीके से 4 बिट को मिला करके 1 निब्बल कहा जाता है। ये दोनों शब्द पहले आ चुके हैं, तो निब्बल, और इसके लिए हम ये प्रदर्शित करते हैं 8 बिट 1 बाइट के लिए, या 8 बिट मिलके 1 बाइट और 4 बिट मिलके 1 निब्बल कहलाता है, या हम कहें 2 निब्बल मिलके 1 बाइट कहलाता है, तो भी आपको ये ध्यान में रखना है। तो किसी भी शब्द की लंबाई, चाहे कंप्यूटर लिखा हो या गणित मैथमेटिक्स लिखा हो, केमिस्ट्री लिखा हो, हिंदी लिखा हो, संस्कृत लिखा हो, जीके हो, कोई भी हो, किसी भी शब्द की लंबाई को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बिट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज या संग्रहण माध्यम की क्षमता की इकाई। अब ध्यान रखना, पहले आया था शब्द की लंबाई बिट में, और संग्रहण माध्यम की क्षमता को हम किस में मापते हैं, तो वो आपको यहां प्रदर्शित करना है, किसमें, बाइट में प्रदर्शित किया जाता है। बाइट में प्रदर्शित करते हैं। बिट शब्द की लंबाई के लिए हम बिट का उपयोग करते हैं। और तीसरा है बग, ये कंप्यूटर एरर को प्रदर्शित करता है। और घन मीटर, ये वॉल्यूम के लिए, आयतन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, आयतन का मात्रक है। नेक्स्ट स्थिति पे आए, मेगाबाइट। मेगा 10 to the power 6 बाइट्स को मेगाबाइट्स कहते हैं, ठीक है, लेकिन आगे चॉइस आता है तो मेगाबाइट में मापते हैं। किसको मापा जाता है, तो यहां पर पहला शब्द इंपॉर्टेंट है, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को हम रिक्टर पैमाने पर प्रदर्शित करते हैं। तो रिक्टर पैमाने के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वो है भूकंप की तीव्रता, अर्थात मेगाबाइट में नहीं मापी जाती है, ठीक है। सिस्मोग्राफ की सहायता से हम रिक्टर स्केल के अंदर भूकंप की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं, और मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व, कोई मतलब नहीं है। शक्ति व्यय की क्षमता को, यहाँ इससे कंप्यूटर मेगाबाइट से कोई लेना देना नहीं है। और चूंकि हम कंप्यूटर की चर्चा कर रहे हैं तो कंप्यूटर मेमोरी क्षमता को या कंप्यूटर स्मृति क्षमता को हम मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स या अन्य बड़ी इकाइयों के अंदर प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है। बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 किलोबाइट, सामान्यतः किलोमीटर हम जैसे प्रदर्शित करते हैं तो किलो का अर्थ होता है 1000, किलोग्राम ले 1000 ग्राम। तो उसी तरीके से यहाँ किलो तो 3 अंकों या 4 अंकों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ चूंकि स्टोरेज या मेमोरी के लिए हम इसको काम में ले रहे हैं, स्टोरेज क्षमता को दर्शाने के लिए काम में ले रहे हैं, तो यहाँ पर किलो में चूंकि ये 8 का गुणक है, इसलिए हम इसे 8 के गुणक के रूप में या मल्टीप्लाई करके प्रदर्शित कर रहे हैं, अतः यह 1024 के बराबर होता है। तो एग्जैक्ट 1000 बाइट, आगे वैसे बाइट लिख रखा है तो अपने आप ही आपको ध्यान रखना है, आगे 24 आना जरूरी है। तो यहाँ पर 1024 बाइट को ही हम क्या कहते हैं, 1 किलो बाइट कहा जाता है। और आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इंटरनेट स्पीड अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पर केबी या एमबी के रूप में प्रदर्शित की जाती है। वहाँ पर के किलोबाइट 1024 बाइट्स पर सेकेंड, केबी पर सेकेंड लिखा जाता है। या फिर मेगाबाइट्स है, 1 है, 1.2 है, 3 है, 4 है, 4 मेगाबाइट्स, या एमबीपीएस के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे 4 एमबीपीएस स्पीड कहा जाए तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है 4 मेगाबाइट पर सेकेंड। तो 4 मेगाबाइट पर सेकेंड, जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो उसमें वो प्रदर्शित करते हैं कि जैसे बीएसएनएल है कि 4 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस या उससे ज़्यादा क्षमता के या स्पीड के इंटरनेट कनेक्शन को दिया जाता है। तो उसमें आप डाटा को 4 एमबी, जैसे 4 है तो 4 एमबी या मेगाबाइट प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 4 एमबी डाटा डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। उसी को हम 4 एमबीपीएस कहते हैं।
तो डाटा को डाउनलोड और अपलोड करने की क्षमता प्रति सेकंड किस रूप में प्रदर्शित की गई है, MBPS के रूप में दर्शाई जाती है। जबकि यहां पर 1 किलोबाइट या 1 KB 1024 बाइट के बराबर है। चूंकि यहाँ तीनों में बाकी में चॉइस नहीं है तो एक ही इसका उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट में आप देखें, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर आंकड़ों में कोई अशुद्धि है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसके लिए शब्द काम में लिया जाता है बग। क्या है देखिए, चिप डाटा स्टोरेज के लिए हम काम में लेते हैं, बाइट ये इकाई है, बिट ये भी सूक्ष्मतम इकाई है, लेकिन बग एरर के लिए या कंप्यूटर आंकड़ों में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट की बात करें, वापिस है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी या स्मृति शब्द किससे संबंधित है? तो यहां पर सिंपल सी बात हो जाएगी कि आपको पूछा जाए कंप्यूटर की मेमोरी या मोबाइल की मेमोरी क्या है, इसका मतलब उसकी स्टोरेज क्षमता क्या है। और स्टोरेज क्षमता को हम यहां पर किस रूप में चौथे नंबर पे दे रखा है। तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से संबंधित है, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो। तो स्टोरेज को हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? मेमोरी के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। तो मेमोरी शब्द स्टोरेज के लिए काम में लिया जाता है। लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, कंट्रोल करने से कोई संबंध नहीं है, इनपुट आउटपुट से यहाँ कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर हम सिंपल एक ही शब्द लेते हैं, स्टोरेज। नेक्स्ट आता है प्रश्न, वापस आप देखें, खास प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उसे क्या कहते हैं? वैसे तो SSD, HDD या इन तरीके की डिस्क का उपयोग किया जाता है, जबकि चुंबकीय टैप भी आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए काम में लिया जाता है। चल पहले जैसे VCR हैं तो उसमें आंकड़े डाटा स्टोर रहते थे, उसके बाद में कैसेट्स आती थी तो उसमें भी डाटा चुंबकीय टैप के अंदर संग्रहित रहते थे। तो ये दोनों ही, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो उसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। और इसमें चुंबकीय टैप और डिस्क दोनों ही भंडारण करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारित करने के लिए हम डिस्क और चुंबकीय टैप का उपयोग करते हैं। आजकल चुंबकीय टैप बहुत कम जगह प्रयुक्त की जाती है, इसलिए डिस्क के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, डिस्क ड्राइव कहते हैं, या HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये डिस्क के लिए शब्द काम में लिए जाते हैं। और डिस्क यहाँ पर हम तस्तरी के लिए शब्द काम में लेते हैं, हिंदी रूपांतरण अगर देखें तो। नेक्स्ट है, सिम का पूरा नाम। सोच के बताना, सिम से हर कोई वाकिफ है, फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए। चेक करके बताइए क्या स्थिति। सिम, 4 नाम दिए हुए हैं, सभी के लिए SIM शब्दों का उपयोग किया गया है। राइट क्या है चेक करें, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल, मिलते जुलते शब्द हैं और इसका राइट आंसर है पहला, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। जैसे YouTube पे कोई वीडियो है, आपको कहा जाता है सब्सक्राइब करिए, तो वह सब्सक्रिप्शन अगले व्यक्ति तक सूचना के रूप में पहुंचाने का काम कौन करता है? सिम करता है। इसलिए सिम के लिए यह शब्द काम में लिया जाता है। S सब्सक्राइबर्स, I आइडेंटिटी और M मॉड्यूल के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन नहीं है, मॉड्यूल के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, सिम। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये 3-4 बार पहले आ चुका है, तो सिंपल सी प्रक्रिया है, गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, सबसे ज्यादा प्रयुक्त किए जाने वाला लेजर प्रिंटर, जो कि सर्वाधिक गति से प्रिंट करने का काम करता है। ऐसे ही बाकी भी प्रिंटर के लिए है, जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर कहलाता है, थर्मल प्रिंटर, इसी तरीके से डेजी व्हील प्रिंटर,
जो बहुत धीमी गति से काम करते हैं, केवल लेजर प्रिंटर ही बहुत तीव्रता से या अधिक गति से कार्य करता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न या अलग होते हैं, क्या डिफरेंस है, वो आपको यहां से ज्ञात करना है। पहला दिया हुआ है बहुत अधिक कीमत, बहुत महंगे होते हैं। नंबर 2 वातानुकूलन की समस्या, अर्थात सुपर कंप्यूटर को वातानुकूलित स्थान पर ही रखा जा सकता है। थर्ड परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडार, अर्थात कैलकुलेशन कैपेसिटी और यूज मेमोरी स्टोरेज, ये 2 शब्द हैं जो हम इसके लिए काम में लेते हैं। और लास्ट है बहुआयामी उपयोग या मल्टीटास्किंग यूज, बहुत सारे काम एक साथ करने की क्षमता। तो आप चारों में से सोच के बताइए कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से इन चारों में से किस संदर्भ में सबसे भिन्न है। तो इसका राइट आंसर है परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडार। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसमें बहुत अधिक कीमत है, लेकिन हम चूंकि सामान्य कंप्यूटर या डेस्कटॉप या दूसरे कंप्यूटर की तुलना केवल कीमत से नहीं करते हैं, उनकी कार्य क्षमता या उनकी स्टोरेज क्षमता से करते हैं। ऐसे ही वातानुकूलन की समस्या कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से बहुआयामी उपयोग, आप माइक्रो कंप्यूटर भी बहुआयामी कार्य करता है तो सुपर कंप्यूटर भी बहुआयामी काम करता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन सुपर कंप्यूटर की परिकलन क्षमता बहुत अधिक होती है, अभी बताया था 1 खरब डाटा को 1 सेकंड में पूर्ण कर देता है। या वृहद स्मृति भंडार, हम जनरली जितने भी कंप्यूटर डेस्कटॉप या लैपटॉप काम में ले रहे हैं उनमें स्मृति भंडार या स्टोरेज कैपेसिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 TB, 15 TB, 50 TB, 100 TB तक ले लीजिए, लेकिन इससे हजारों गुना या लाखों गुना ज्यादा स्मृति स्टोरेज क्षमता किसकी होती है, सुपर कंप्यूटर की। अर्थात परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडार सुपर कंप्यूटर की पहचान है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? बहुत सिंपल सा है, आधुनिक कंप्यूटरों के अंदर भी हम बाइनरी डिजिट पद्धति या बिट का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, दशमलव अंक पद्धति से केवल गणितीय गणनाओं में काम में ली जाती है, यहाँ पर हम नहीं लेंगे। अनुरूप गणना पद्धति भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। पहला आंसर हो जाएगा द्विआधारी अंक पद्धति के रूप में हम लेते हैं। नेक्स्ट है 1 MB का प्रयोग किया जाता है। MB फुल फॉर्म के रूप में कहां काम में लेते हैं? MB मैग्नेटिक बिट्स, मेगाबाइट्स, मेगाबिट्स और इनमें से कोई नहीं। अब यह दोनों शब्दों का ध्यान रखना, बिट्स लिखा है इसको एक बार साइड में लिख करके देख लें, बाइट लिखा है इसको एक बार साइड में लिख कर देखें, बाइट, और वापस बिट लिखा है तो यहां पर इसको प्रदर्शित कर दें। केवल शब्द की लंबाई को मापने के अलावा कोई भी स्टोरेज यूनिट है या नेट की स्पीड को प्रदर्शित करना है तो हम वहां पर बाइट का उपयोग करते हैं, और इनमें से बाइट सिर्फ एक जगह लिखा है मेगाबाइट्स। मेगा का मतलब होता है 10⁶ बाइट्स के लिए हम यह शब्द काम में लेते हैं। 10⁶ का मतलब है 10 लाख के लिए हम ये शब्द काम में लेते हैं। जैसे यदि मैं इसके नेक्स्ट वाली यूनिट की बात करूं, 3 का अंतर आ जाएगा, 10⁹ बाइट्स बी के रूप में लिख सकते हैं, और ये 10⁹ बी यहाँ पर हमेशा बाइट्स के लिए होगा, और बिट होगा तो पूरा लिखा जाता है BIT, ये जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा MB अर्थात मेगाबाइट्स, और अभी मैंने बताया था MBPS MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड, ये इंटरनेट की स्पीड के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है वापस कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी? मैंने आपको हिंट भी बताया था, कोबोल को याद रखने का तरीका है CO से या कॉमर्स से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप पूरी प्रक्रिया में देख लीजिए, व्यवसायिक कार्य करने वाली लैंग्वेज को हम कोबोल है उसके रूप में, या कोबोल को व्यवसायिक लैंग्वेज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट एक और बात देखें, पेन ड्राइव, सभी वाकिफ है इससे। तो पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव वास्तव में एक स्थिर द्वितीय भंडारण इकाई, स्थिर का मतलब है स्थायी रूप से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। सेकंड वापस है एक चुंबकीय भंडारण एकक, मैग्नेटिक स्टोरेज इकाई नहीं है। इसी तरीके से
इनमें से कोई नहीं, से पहले ये आप देख लें, एक हटाए जाने वाली सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है द्वितीयक भंडारण इकाई या एकक है। तो द्वितीय भंडारण इकाई है और उसको हटाया जा सकता है, एक कंप्यूटर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में हम स्थानांतरित कर सकते हैं। अतः इसका राइट आंसर है पेन ड्राइव वास्तव में एक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है और इसको हटाया भी जा सकता है, लगा के दूसरे डाटा को हम एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए काम में लेते हैं। अब है नेक्स्ट, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन किसमें संभव है? तो ये प्रक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कमर्शियल लैंग्वेज जो है उसमें हम इसको प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट है फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए, ये शब्द मैंने आपको पहले भी इम्पोर्टेंट बताया था कि कंप्यूटर की विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर कहलाने वाली भाषा कौन सी है? तो नींव का पत्थर किसे कहते हैं? तो सिंपल सा है, बेसिक को नींव का पत्थर कहते हैं और ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा है जो अन्य भाषाओं को सीखने के लिए, मुझे C++ सीखना है तो भी आना चाहिए, कोबोल सीखना है तो भी बेसिक आना चाहिए, या फोर्ट्रान, पास्कल, अन्य कोई लैंग्वेज एल्गोल वगैरह सीखनी है तो मुझे पहले ये जब तक नहीं आएगी तब तक मैं बाकी वाली लैंग्वेज नहीं सीख पाऊंगा। नेक्स्ट है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्राम भाषा का प्रयोग किया जाता है? जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्राम या भाषा का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है पास्कल का उपयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट और प्रश्न है अगला, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? और ये सिंपल सी बात है, अभी आ चुका है कि प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए, तो स्टार्टिंग में भाषा को सीखने से पहले, जैसे हम अल्फा या संख्या शब्दों को या पढ़ने से पहले, जैसे हम क ख ग या अ आ ई का अध्ययन इम्पोर्टेंट है, तो ये अ आ ई और क ख ग जो है ये बेसिक के रूप में प्रदर्शित होते हैं। कंप्यूटर सीखने से पहले हमें इन शब्दों में बेसिक को सीखना अनिवार्य होता है, अर्थात बेसिक भाषा सरल भाषा को सीखने हेतु प्रारंभ में सीखी जाती है। नेक्स्ट है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है या निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सी है, मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। ऐसे ही ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल सरल सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के लिए शब्द काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडो का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक प्रचालन प्रणाली, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट स्थिति में आता है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में पासवर्ड अगर लगा रखा है या मोबाइल में पासवर्ड लगा रखा है तो ये क्या काम करता है? किसी दूसरे व्यक्ति को उस कंप्यूटर में या मोबाइल में झांकने की छूट नहीं देता है। ठीक है, अर्थात कंप्यूटर में अनाधिकृत अभिगमन, अर्थात अनधिकृत रूप से कोई व्यक्ति आपके मोबाइल या कंप्यूटर में न झांक सके या उसको छेड़ नहीं सके, अंदर के डाटा को नहीं पढ़ सके, उसके लिए हम पासवर्ड का उपयोग करते हैं जो कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में एक ही कार्य करता है। नेक्स्ट स्थिति है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है। ये मैं कई बार जोर देकर बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई है और यह एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में सूचना भेजने से पहले और सूचना प्राप्त करने से पहले मॉडेम से होकर गुजरना पड़ता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन से गुजरना होता है। नेक्स्ट और आता है वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल की सहायता से क्या भेजा जा सकता है? तो इसमें है ग्राफिक्स, अगर चित्र वगैरह है या कोई पेंटिंग वगैरह कर रखी है, वीडियो क्लिप्स है, छोटे आकार की वीडियो क्लिप्स है, या वीडियो मैसेज है, बोल करके या सूचना करके या रिकॉर्डिंग करके हम भेज सकते हैं। तो वीडियो मेल की सहायता से हम इन सभी तीनों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं या भेज सकते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस बहुत सिंपल सा है और इसका उत्तर आप चेक करके देखें, 1/2/1922 दिसंबर तो है ही, डेट आपको याद रखनी है और ये डेट है 2। नेक्स्ट है
भारत में सिलिकॉन वैली, बिल्कुल सरल आंसर, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर नाम आए तो ENIAC कहा जाता है, ENIAC, ENIAC। ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। और भारत में बना प्रथम इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। ये पहले पढ़ चुके हैं। सूचना राजपथ, इंफॉर्मेशन हाईवे किसको कहा जाता है? सूचना राजपथ या इंफॉर्मेशन हाईवे किसको कहते हैं? तो इन सभी के से देख लें, ईमेल को, पेजर को, सेलुलर फोन को या इंटरनेट को। तो इसका सिंपल आंसर है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट को हम मेगा हाईवे या हाईवे कहा जाता है, इंफॉर्मेशन हाईवे। ईमेल का जन्मदाता किसे मानते हैं? ये आपको सिंपल से याद रखना है, रे टॉमलिंसन को। अनुपम क्या है? सोच के देखें। अनुपम, अभी 2 शब्द और आए थे इसके साथ में, परम 10,000, अनुपम और सिद्धार्थ। ये तो ये सभी एक दूसरे से संबंधित है। और उसमें अनुपम ये एक शोध संस्थान, सुपर कंप्यूटर, नवनिर्मित प्रक्षेपात्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इनमें से आंसर है एक सुपर कंप्यूटर है जो बार्क के द्वारा निर्मित किया गया है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यहाँ वापस आ गई। कंप्यूटर डाटा को प्रदर्शित करने के लिए सूक्ष्मतम इकाई के रूप में बिट, BIT का उपयोग करते हैं। और BIT वास्तव में क्या है? 0 या 1 में से किसी एक डिजिट को बिट से प्रदर्शित किया जाता है। माइकल एंजेलो वायरस है। इसमें आपको ध्यान हो, मैंने एक शब्द और बताया था, देसी। देसी जो शब्द आया था, देसी भी वायरस का नाम है, वायरस के लिए प्रयुक्त किया गया है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं माइकल एंजेलो वायरस है। कौन सा वायरस है? कैंसर उत्तरदायी वायरस नहीं, कैंसर के बचाव करने वाला वायरस नहीं, चूहों में फैलने वाला वायरस नहीं, कंप्यूटर वायरस। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है। सेकेंड टाइम आ रहा है, ध्यान रखना। युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन द्वारा संप्रेषित करती है। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचना भेजने से पहले जो युक्तियों का उपयोग किया जाता है या सूचना ग्रहण करने से पहले जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे हम नाम देते हैं मोडेम। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्थिति है, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट किससे बना हुआ होता है? इस चीज को ध्यान रखना। और मैंने कहा था ऐसा प्रश्न जब भी आए आप इसको लिख कर देखें। 2 बाइनरी डिजिट शब्द बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो आप सीधा देखेंगे बाइट के लिए BIT नहीं आता है, बिट आता है। BYTE लिखें तो बाइट के लिए हम शब्द काम में लेते हैं। तो बाइट, एक बाइट किससे बना हुआ है? तो सिंपल है, 8 द्विआधारी अंकों से निर्मित है। और ये हो जाएगा आपके पहला आंसर। नेक्स्ट है 2, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर प्रोग्राम को करप्ट करने का काम करता है। इसी तरीके से ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है? ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर हम लोग काम में लेते हैं और बिना तार के, बेतार के एक मोबाइल को दूसरे में, कंप्यूटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम काम में लेते हैं। तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार के लिए हम ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं। अगला है, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को नापने के लिए हम सेकंड नंबर MIPS का उपयोग करते हैं। ठीक है, मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा ही C भाषा सिंपल है, उच्च स्तरीय भाषा है। C है, C+ है, कोबोल है, एल्गोल है, ये सभी। WWW का पूर्ण रूप नाम से आप चेक कर लें और याद आ गया होगा। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य? रैम का मतलब RAM यहाँ लिख रखा है। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए काम में लिया जाता है
और ये रहा रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए हम इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में, ये आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाए। सीपीयू का फुल फॉर्म या विस्तृत रूप क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। CAD का क्या तात्पर्य? ये वापस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना है। CAD का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए हम इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट है CD-ROM, फिर वापस आपको फुल फॉर्म पूछा है। CD-ROM यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है। रोम का मतलब है, जैसे रैम आया था रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर 2 जगह रीड ओनली लिखा है, लेकिन CD कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए काम में आता है, तो ये हो जाएगा नंबर 2 आंसर। सेकंड है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है, या जैसे अभी इंटेल है या राइजन के नाम से जो आते हैं, और ये सभी माइक्रो प्रोसेसर के नाम है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर को हम पेंटियम एक तरह से माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा इंटेल के i7, i3, i5, i9 तक प्रोसेसर आते हैं। इसके अलावा AMD का राइजन प्रोसेसर भी आता है, माइक्रो प्रोसेसर है। और अब ये लास्ट प्रश्न है, याहू, गूगल और MSN माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क शॉर्ट नाम है। तो याहू, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क क्या है? तो इंटरनेट साइट है, कंप्यूटर का ब्रांड है, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ी है, शनि ग्रह के छल्ले हैं। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये इंटरनेट साइट्स के लिए शब्द काम में लिया जाता है। तो इसके साथ ही आज के ये प्रश्न उत्तर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए काम में ले सकते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में किया है, लेकिन आप इसको पॉज करके प्रश्न पढ़ के या देख करके और उसके उत्तर प्रदर्शित कर सकते हैं। थैंक यू। अब उसके बाद में हम सौरमंडल की नेक्स्ट क्लास लेंगे।